Okay, so let us start with other topic, angle sum property of triangle. What is angle sum property of triangle? Angle sum property का मतलब है कि किसी ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं तीनों का सम 180 डिग्री होता है. तो ये हमने लास्ट ईयर या उससे पहले भी पढ़ा हुआ है. अब इसको हम प्रूव करना चाह रहे हैं. तो लेट अस प्रूव दिस. फॉर दैट we need to draw a line parallel to the base. So let's say this line, and let us name this line xy, and let xy be parallel to qr. तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे गिवन, और इसमें गिवन क्या है? गिवन तो सिर्फ एक ट्राइंगल है. So a triangle is given, ए ट्राइंगल PQR. और हमको क्या प्रूव करना है? हमको प्रूव करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. चलिए, इससे पहले हम आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन पे. तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है? वी हैव ड्रॉन XY पैरेलल टू QR. अब इसको हमने पैरेलल ड्रॉ कर दिया तो हमारे पास दो नए एंगल्स दिखने लगे. एक ये दिख रहा है, इसका नाम हम दे देते हैं 4 और ये दे देते हैं 5. अब क्योंकि एंगल 4 जो है वो एंगल 2 के बराबर हो सकता है. क्यों हो सकता है बराबर? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है. क्यों है ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल? क्योंकि XY जो है वो QR के पैरेलल है. ठीक है, तो यही रीज़न था, इसलिए हमने पैरेलल बनाई थी. तो इसके प्रूफ में सबसे पहले सिंस XY is parallel to QR, so first thing what we are going to write is angle 4 is equal to angle 2 and angle 5 is equal to angle 3. Both of these we can write by alternate interior angles. ठीक है, अब हम आते हैं XY लाइन है, तो ये एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 5 तीनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर एक्सियम. सो सिंस XY इज अ स्ट्रेट लाइन, व्हाट यू कैन राइट इज एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर एक्सियम. अब एंगल 4 की जगह हम लिख देते हैं एंगल 2. तो एंगल 2 और एंगल 1 एज इट इज़, और एंगल 5 की जगह हम लिख देते हैं एंगल 3. ये हमने लिखा है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से. तो इसका मतलब ये हमने लिख दिया फ्रॉम 1 एंड 2. ठीक है, तो आपने क्या प्रूव कर दिया? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो मतलब ये आपने प्रूव कर दिया, तो हेंस प्रूव्ड. ओके ओके, नेक्स्ट वी मूव टू वन मोर प्रॉपर्टी विच इज नोन एज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. क्या है ये? देखें, if a side of a triangle is produced, then the exterior angle so formed is equal to the sum of the two interior opposite angles. एक फिगर बना लेते हैं. पहले तो एक ट्राइंगल, और ये हमने ट्राइंगल बनाया, और इस ट्राइंगल में वर्टाइसेस लेते हैं A, B और C. अब अगर हमने बोला है कि उन्होंने इफ अ साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड, अगर आप किसी साइड को हम प्रोड्यूस करते हैं, तो ये हमने प्रोड्यूस कर दी एक साइड को, D पॉइंट तक प्रोड्यूस कर ली. देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड, तो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो गया. ठीक है, उसका नाम दे दिया 1. तो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्ड इज इक्वल टू, किसके बराबर होगा ये एक्सटीरियर एंगल? सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स. इस एंगल के ऑपोजिट में इंटीरियर में जो दो एंगल्स हैं उनके सम के बराबर होगा.
तो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 और एंगल 3 के बराबर होगा। तो इसमें जो टारगेट है आपका टू प्रूव है, क्या करना है आपको, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब इसको प्रूव करने के लिए बहुत आसान तरीका ये है कि इसको मान लेते हैं हम एंगल 4। अब इसमें सबसे पहले तो हम लगा लेते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल ए बी सी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, इन तीनों को हम क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री लिख सकते हैं। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब B और D ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो सिंस BD इज अ स्ट्रेट लाइन, तो फिर हम एंगल 4 और एंगल 1 का सम, एंगल 4 और एंगल 1 का सम 180 लिख सकते हैं। ये हम लिख सकते हैं लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर एक्सियम। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के RHS दोनों 180 डिग्रीज के बराबर हैं, तो हम दोनों इक्वेशंस के LHS को इक्वेट कर सकते हैं। सो फ्रॉम 1 and 2, so from 1 and 2 what we can do is we can compare LHS of equation number 1, that is angle 2 plus angle 3 plus angle 4 with the LHS of equation 2, that is angle 4 plus angle 1. So angle 4 and angle 4 cancel हो गया, आपके पास क्या बच रहा है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। सो दिस इज व्हाट एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इज। ओके, अब अगर ट्राइंगल थोड़ा सा चेंज कर लें, अगर हम ये ट्राइंगल है और अगर ये वाली साइड को प्रोड्यूस कर देंगे तो ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा और फिर इन दोनों के सम के बराबर होगा। अगर ये वाली साइड को प्रोड्यूस कर दें तो ये एक्सटीरियर एंगल होगा और इन दोनों के सम के बराबर होगा। ओके